नमस्कार मित्रों। कल मोनिका जी द्वारा यति श्री नरसिम्हानंद सरस्वती का जो इंटरव्यू लिया गया उसे मैंने भी सुना और इंटरव्यू के बाद दर्शकों से उन्होंने जो चर्चा की उसे भी सुना। जिस तरह उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया उसके लिए उन्हें साधुवाद। अब प्रश्न यह है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो बता दूं, मैं उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ सूत्र बताना चाहता हूं। सूत्र कुछ कड़वे हैं, लेकिन क्या करूं, जब बीमारी गंभीर होती है तो दवाई भी कड़वी ही लेनी होती है। तो ध्यान से सुनिए, पॉइंट वाइज मैं अपनी बात को रख रहा हूं। पहला पॉइंट, भारत में बने विशेष जनसंख्या नियंत्रण कानून। ध्यान से सुनिए आप, भारत में बने विशेष जनसंख्या नियंत्रण कानून। आप कहेंगे विशेष का क्या मतलब, तो सुनिए, भारत को चाहिए एक ऐसी जनसंख्या नियंत्रण नीति जिसमें हिंदुओं को विशेष छूट हो, उन्मुक्ति हो। यहां हिंदू से तात्पर्य हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख हैं। आप कहेंगे ये कैसे, क्या यह समानता के अधिकार के विरुद्ध नहीं है, सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है? यदि ऐसे प्रश्न आपके मन में उठते हैं तो मेरा वो वीडियो देख लीजिए जिसका टाइटल है भारत को चाहिए विशेष जनसंख्या नियंत्रण नीति। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर रहा हूं। अगला पॉइंट, उन सभी लोगों को मताधिकार मतलब कि वोटिंग राइट से मुक्त किया जाए जो भारत विरोधी भावना रखते हों। आप कहेंगे ये क्या है और ये होगा कैसे? याद कीजिए, कुछ समय पहले ही जम्मू कश्मीर में 11 कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। वो कैसे और किस आधार पर? मित्रों, हम उन लोगों को वोटिंग राइट कैसे दे सकते हैं जो भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण जो है विचार रखते हैं? ये लोग वोट डालेंगे तो किसे जिताने का प्रयास करेंगे, ये हम समझ सकते हैं। मित्रों, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन पॉइंट्स ज्यादा हैं, इसलिए फार्मूलों में अपनी बात कह रहा हूं। अगला पॉइंट, जो लोग स्वेच्छा से शांतिप्रिय धर्म से बाहर निकलना चाहते हैं उन्हें सरकारी संरक्षण मिले। आप कहेंगे ये कैसी बेतुकी बात है? नहीं है बेतुकी बात। आप ही बताइए, कोई व्यक्ति यदि किसी अन्य धर्म से बाहर निकलना चाहता है तो उसकी जान को कोई खतरा होता है क्या? नहीं होता है ना, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हो तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। तो सरकार अनुच्छेद 21 का संरक्षण ऐसे व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित करे जो शांतिपूर्ण धर्म से बाहर निकलना चाहते हैं। अगला पॉइंट, धर्मांतरण विरोधी कानून बने, लेकिन वो कैसा हो कानून ये भी जान लीजिए। इसमें धर्मांतरण व घर वापसी के प्रकरणों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, उनके बीच में स्पष्ट अंतर बताया जाए और घर वापसी को धर्मांतरण न समझा जाए। अगला पॉइंट, भारत के सच्चे इतिहास पर अध्ययन व शोध को बढ़ावा दिया जाए और ऐसे अध्ययन व शोध का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी हो। मित्रों, सच्चा इतिहास जानना हमारा अधिकार है। हम पर जो अत्याचार हुए हैं, हमारा जो उत्पीड़न हुआ है, उससे अवगत होना हमारा अधिकार है। जितने मंदिर ध्वस्त हुए हैं उन पर भी शोध हो,
और वो उस शोध पत्र को प्रकाशित भी कराया जाए। अगला पॉइंट, धार्मिक अल्पसंख्यकवाद को बंद किया जाए। जी हां, जिस विचारधारा ने देश तोड़ दिया, हम उसे क्यों पालना पोसना चाहते हैं? अपने ही पैर में हम कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हैं? देश के संसाधन वहां क्यों खर्च करना चाहते हैं? वैसे भी इतने बड़े जनसंख्या समूह को अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। अल्पसंख्यकों की अवधारणा वहां होती है जहां बहुसंख्यकों द्वारा एक छोटी आबादी के उत्पीड़न की आशंका हो। लेकिन भारत का इतिहास कभी ऐसा रहा ही नहीं है। यहाँ तो पारसी और यहूदी जैसे समूह सुख शांति से रहते आ रहे हैं, तो इतनी विशाल जनसंख्या को किस बात का डर? अगला पॉइंट, आर्टिकल 29 और 30 के प्रावधानों का उपयोग करके संस्कृत के संरक्षण व विकास के लिए विशेष कदम उठाए जाएं। यहां बता दें मित्रों, संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, एक संपूर्ण संस्कृति है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त यह भारत को एकता के सूत्र में बांधने की भी कड़ी है, क्योंकि इसका विरोध कहीं नहीं है सिवाय कुछ भारत विरोधी तत्वों के। अगला पॉइंट, सनातन के प्रचार प्रसार के लिए व्यापक स्तर पर काम हो। मित्रों, सनातन बहुत ही गहन व सूक्ष्म है। इसकी गहनता व सूक्ष्मता में उतरे बिना हम इसे ठीक से नहीं समझ सकते। इसमें जो अंतर्विरोध दिखाई देते हैं वे अल्प ज्ञान का परिणाम है। मंदिर, मठ व सनातनी यूट्यूबर्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक यह है कि वे स्वयं सनातन की गहनता व सूक्ष्मता को अच्छी तरह से समझें और इस संबंध में उठाए गए अंतर्विरोधों का खंडन भी करें। इसके लिए मैं स्वयं भी ऐसे यूट्यूबर्स और ऐसे लोगों से परिचर्चा करने को तैयार हूं। मित्रों, एक बार आपने लोगों को सनातन की सूक्ष्मता में उतार दिया, इसकी गहराई में उतार दिया, तो उन्हें उनकी जड़ों से हिला पाना बहुत कठिन हो जाएगा। अगला पॉइंट, सनातन की शिक्षा के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध हो। मंदिर व मठ इस क्षेत्र में आगे आए। मंदिर केवल पूजा स्थल न बने, बल्कि समाज को संगठित व जागृत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। समाज को जातिवाद की जंजीरों से बाहर निकालने में भी भूमिका निभाएं। शादी ब्याह तय कराने में हमारे पंडित जी की भूमिका पुराने जमाने से चली आ रही है। पंडित जी अब कृपा करके अंतरजातीय विवाहों के प्रति भी लोगों को जागरूक करें। पुरोहित या पंडित जब कोई बात कहते हैं मित्रों, तो उसका असर ज्यादा होता है। इसलिए मैंने इस बात को कहा कि पुरोहित व पंडित इसमें अग्रणी भूमिका निभाए। अगला पॉइंट यह है मित्रों, मैं बता दूं, कलयुग इस समय चरम पर है। अतः पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह की एनर्जी बहुत जबरदस्त है। आपको पॉजिटिव फोर्सेस से जुड़ना है और नेगेटिव फोर्स को काउंटर करना है। लेकिन वह कैसे हो? उत्तर है ईश्वर की भक्ति और ध्यान। कुछ लोग पूछेंगे कि यह कैसे होगा, कैसे किया जाए? तो मित्रों, इस पर अलग से चर्चा हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात और बता दें, अपने चरित्र की रक्षा आप अवश्य करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। और जिस तरह इस समय पॉजिटिव फोर्सेस क्रियाशील हैं, उसे देखते हुए भी चरित्र की रक्षा आवश्यक है। मित्रों, समय कठिन है और ऐसे समय में ईश्वर की कृपा आपके लिए कदम कदम पर आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा, ईश्वर की भक्ति और ध्यान का महत्व समझें और अपने चरित्र की रक्षा करें। मित्रों, यति जी के इंटरव्यू में आत्मरक्षा के अधिकार की बात हुई। क्या गलत है इसमें? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था? यदि वहां के हिंदू
आत्मरक्षा कर पाने की स्थिति में होते तो क्या उनके साथ ये हो पाता? सरकार, पुलिस और कानून क्या वहां नहीं थे? और फिर आत्मरक्षा का अधिकार तो कानून ही हमें देता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये हो कैसे? इसके लिए व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर स्वयं को सशक्त बनाना होगा। जो युवा हैं वे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लें। केवल लड़के ही नहीं, लड़कियां भी अपने आसपास के लोगों को संगठित करें, उनके सुख दुख में खड़े हों, एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता स्थापित करें। मित्रों, याद रखें, संघे शक्ति कलयुगे, अर्थात कलयुग में संघ में ही, मतलब संगठित होने में ही शक्ति है। अगला पॉइंट ये है कि बेटी बचाओ और बहू लाओ की जो बात हुई थी, तो ये काफी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अगर मेरे मत का प्रश्न है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बेटी बचाओ का पालन तो हमें करना है, लेकिन जहां तक बहू लाओ का पॉइंट है, इस संबंध में हमें सेलेक्टिव होना होगा, लेकिन इसे पूरी तरह से नकारना भी नहीं है। याद रखें, परवीन उपाध्याय जी भी उसी पृष्ठभूमि से आई हैं। दूसरी बात ये कि सनातन की जड़ें यदि गहरी हो गई तो वो खतरा भी नहीं होगा जिसकी आशंका बार बार प्रकट की जाती है। अगर आप बिना जड़ के वृक्ष बनेंगे तो फिर तो हवा का कोई भी तेज झोंका आपको लड़खड़ा देगा। अगला पॉइंट मित्रों, मैं बताऊं, कुछ अंतर विरोध हमारे संविधान में भी हैं। आर्टिकल 370 तो अब निष्प्रभावी हो चुका है, लेकिन 371 और 371A से लेके 371G तक के आर्टिकल्स, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जैसे प्रावधान, ये वन नेशन वन लॉ के विरुद्ध हैं। ये पृथकतावादी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। शेड्यूल 6 तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 19 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए मित्रों, ध्यान यहां पर भी देना होगा। बता दें, नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि वह जर्मनी व इटली के एकीकरण का अग्रदूत था, लेकिन कैसे? पहले तो उसने जर्मनी व इटली के बिखरे हुए राज्यों को जीता और फिर वहां अपना सिविल कोड लागू कर दिया। इसके पहले इन राज्यों में अलग अलग प्रकार के कानून चलते थे, लेकिन नेपोलियनिक कोड ने इन राज्यों को एकीकरण के सूत्र में बांध दिया। मतलब ये कि अगर जो है एक समान कानून व्यवस्था, एक समान कानून और एक समान शासन व्यवस्था देश को एकीकरण के सूत्र में बांधते हैं, तो भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं, यदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हों, विशेष विशेष प्रावधान हो, तो वह एकीकरण में बाधक भी होते हैं, पृथकतावादी शक्तियों को बढ़ावा भी देते हैं। तो मित्रों, इस बात पर भी ध्यान देना है। तो मित्रों, ये रहे कुछ सूत्र, इनमें से कुछ पर आप स्वयं अमल कर सकते हैं, कुछ के लिए समाज को आगे आना होगा और कुछ के लिए सरकार को आगे आना होगा। लेकिन जहां तक सरकार का प्रश्न है, तो हम चर्चा करें, सोशल मीडिया में इन मुद्दों पर उठाएं, सरकार को पता तो चले कि लोग क्या सोचते हैं। बाकी तो करने वाले प्रभु हैं, हम तो बस निमित्त हैं। मेरा विश्वास कीजिए मित्रों, अंधेरा अब और नहीं रहने वाला। ईश्वरी शक्ति बहुत तेजी से क्रियाशील है इस समय, इसलिए इस शक्ति के साथ आप भी जुड़ जाइए।